हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़, ये मेरा राखी का ब्लॉग है जो मैंने कल राधा कृष्ण के साथ जो ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वो मैंने पहले लड्डू गोपाल को और बाकी बिहारी को राखी बांधा था, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और यहाँ मेरे दोनों बेटे हैं, शाश्वत और क्षितिज। तो ये मेरी नंद लगती हैं, बगल में ही रहती हैं, ये पड़ोस की बेटियाँ हैं। तो ये भी हमारे दोनों बच्चों को राखी बांधती हैं। एक्चुअली में मुझे बेटी नहीं है, तो जब ये बहुत सैड होते थे दोनों बच्चे हमारे, तो फिर इन लोगों ने ही राखी बांधना स्टार्ट किया है, शुरू किया था। तो ये काफ़ी साल से राखी बांध रही हैं दोनों बच्चों को हमारे। तो बस यही राखी बांधने आई थी, और ये दोनों की शादी भी लग गई है। बस जब तक है तभी तक, बस मतलब 6 महीने या 7 महीने की मेहमान है ये दोनों लड़कियां भी। तो और यहाँ मैं छोटे वाले बेटे को राधा रानी की राखी बांध रही हूँ। तो बस वो मुझसे कह रहा था कि मम्मी आज लाडली को क्या देंगे। तो फिर मैंने कहा कि अभी पैसा दे दो, फिर मैं मार्केट चलूँगी तो फिर देखती हूँ कि क्या मैं उनके लिए ले आऊँगी। दोनों बेटे जो पैसा निकाल के देते हैं अपने पॉकेट मनी से लाडली को, तो उसी पैसे से मैं उनके लिए कुछ न कुछ सामान ले लेती हूँ। और ये है मेरा बड़ा वाला बेटा शाश्वत, उसे भी मैं लाडली की राखी बांध रही थी, और उसने भी पैर छू के लाडली को प्रणाम किया। और बड़ी बहन की तरह मानते हैं दोनों बेटे हमारे, और दोनों ने पैसे दिए। तो शाश्वत 200 रुपये दे रहा है, क्षितिज ने 100 रुपये दिए हैं। और उसके बाद मैं चली आती हूँ किचन में। और आज रक्षाबंधन है, जैसा कि मैंने बताया, और आप लोगों को तो पता होगा। तो आप सभी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी राखी। और आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं राखी का पूरा दिन का ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक पार्ट तो मैंने कल ही आप लोगों को तक भेजा था। तो आज मैंने बनाया है ढोकला एक्चुअली में हमने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे भाई को और मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। अब चूँकि बच्चों ने आज खाया नहीं क्योंकि वो अपने बुआ के वहाँ चले गए थे, दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड। तो यह ढोकला मैंने बना के तैयार कर लिया है। अभी तक मेरा भाई आया नहीं है, और इस टाइम अभी मैंने घड़ी भी नहीं देखा कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह से मैं किचन में लगी हुई हूँ। सुबह से किचन का ही काम था। तो यहाँ ढोकला बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि मेरे भाई को पोहा भी बेहद पसंद है। और पोहा बना के हमने निकाल दिया, रख दिया, साइड कर दिया है। तो अभी यहाँ मैं बना रही थी पनीर की सब्जी, वो भी हमने यहाँ बना के बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो सब्जी भी हमने रख दिया है। और आप इधर देखिए किचन का अभी खाना बनाने वाला काम मेरा पूरा हो गया है। अभी किचन इतना सारा फैला हुआ है, बहुत गंदा हुआ है, और इसको साफ़ करने में भी आज तो मेरी नानी मर गई थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझसे होगा। और ये है आपका उसका गिलोय का डंठल है, इसका ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे काढ़ा बनाने को। और ये कुछ ग्रॉसरी का सामान आया था, तो उसे भी मुझे रखना था, वो सारा भी फैला हुआ था। अभी काम मेरा सारा फैला हुआ था। तो 4 बजे तक मेरा भाई आ गया था। तो आप लोग भी मिल लीजिए, फर्स्ट टाइम मेरा भाई कैमरे के सामने आ रहा है। वैसे तो वो आने से कतरा रहा था, मना कर रहा था। यही एक छोटा मेरा भाई है। और गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई को मेरे दुआ और आशीर्वाद दीजिए। बड़ी बहनें, बड़े भाई जो भी हैं, सभी लोग दुआ दीजिए कि और कि मतलब सभी के भाई स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुशहाल रहें। दिन दूनी रात चौगुनी सारे भाई तरक्की करें, और हम बहनों पे खर्च करते रहें हम बहनों पे खर्च करते रहें, बस यही दुआ। तो मिठाई नहीं खा रहा था, तो देखिए हमने उसके मुँह में भर दिया है। तो अभी मैं भाई की आरती कर दे रही हूँ। एक्चुअली में मैं सुबह से थोड़ी सैड थी। सैड मैं इसलिए थी, मुझे लगा था कि भाई आज नहीं आएगा, लोकल ही रहता है, बट मुझे लगा कि आज वो आएगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे लगा कि छूट नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ भाई मेरा जा चुका है। इस समय बज रहे हैं 5 के आसपास। तो कुछ कपड़े मैंने छत पे फैला रखे थे, तो वो सूख गया। उसे हमने सोचा कि मैं पहले इसे फैला देती हूँ, थोड़ा धूप और हवा लगेगा तो कपड़े भी हमारे सूख जाएंगे। कपड़े फैलाने के बाद मुझे तुरंत आना था नीचे किचन में, क्योंकि अभी मैंने नीचे कोई काम किया नहीं था, सारा काम पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि कपड़े फैले रहेंगे तो जब तक मैं नीचे का काम पूरा करूँगी ख़त्म, तब तक ऊपर कपड़ा भी मेरा सूख जाएगा। तो बस कपड़ा फैलाने के बाद अभी मैं चलती हूँ किचन में, और किचन में पहुँच के आप लोगों से मिल सारा सामान समेटने के बाद अभी हम लगा ले रहे हैं पहले झाड़ू, क्योंकि बर्तन इतना अधिक है। जब अगर बर्तन धुलने के बाद हम झाड़ू लगाएंगे तो वो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी वगैरह जो मतलब धीमे धीमे जो नीचे गिरता है उससे झाड़ू लगाने में फिर दिक्कत होती है। तो झाड़ू लगाने के बाद अभी हम आ गए हैं किचन में, और इस समय हो रहा है 5:30 या 5:45 के आसपास हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि एक स्थिरता से मैं काम में ही लगी हुई थी। और अब सच बता रही हूँ, आज मैं इतना अधिक थक गई थी कि अब मुझसे खड़ा होने की भी मतलब नहीं हुआ जा रहा है मुझसे खड़ा। मैं बिल्कुल थक गई थी, मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था।
क्योंकि किचन का सारा काम खड़े होकर ही करना पड़ता है, तो एक तरह से पनिशमेंट लगता है मुझे खड़े होकर करना, और बैठ के काम करने का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। तो किचन का भी काम फिनिश हो गया है, तो अभी मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि दीपक जलाने से पहले मुझे पोछा भी लगा के ख़त्म करना। मैं शाम के टाइम गोधूली बेला के समय में मतलब न तो बर्तन धुलती हूँ और न ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं दीपक वगैरह जलाने की तैयारी करूँगी, और अभी कुछ बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि ये बर्तन सारे गीले हैं। और कुछ डिब्बे वगैरह जो प्लास्टिक के थे, जो कंटेनर थे ग्रॉसरी के, उन्हें भी मैंने धुले थे, साफ़ किए थे कुछ पलट पलट के, क्योंकि मैंने सोचा कि ग्रॉसरी रखने से पहले डिब्बों को मैं साफ़ कर दूं। तो यहाँ मैं पोछा वगैरह लगा चुकी हूँ। अब इस समय बज रहे हैं शाम के 7 बजे। मैं किचन में फिर से आई हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। तो आप लोग भी देखिए, जो मैंने पोहा बनाया था वहाँ ये मैंने भगवान जी को दोबारा से भोग लगा दिया है। तो दीपक भी हमने यहाँ जला दिया है, और चाय भी हमारा बन के रेडी है। आइए गाइस, आप लोग भी शाम का चाय पोहा के साथ ले लीजिए। और इधर दाल वगैरह कुछ राशन वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।